हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज का क्वेश्चन हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसको आज हम पूरी डिटेल से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। उत्तर में है, जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। यानी जर्मनी पूरी तरह से कौन सा राज्य था? एक विखंडित राज्य था। और इस जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। उन सभी राज्यों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहां पर्सा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष में नहीं आया। आई होप कि मैंने अभी पढ़ा है, अब मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप इसको याद करके एग्जाम में लिख देते हो तो पक्का है कि आपको जितना मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, देखिए जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं पूछ रही है। ठीक है, तो पहले तो आपको लिखना है कि जर्मनी तो एक पूरी तरह से एक विखंडित राज्य था, और जर्मनी एक विखंडित राज्य था, इसी में जो है 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में ही जो है 300 छोटे बड़े राज्य थे। ठीक है, और इन 300 छोटे बड़े राज्यों में सभी धार्मिक के लोग रहते थे। सभी धार्मिक के लोग, सामाजिक विषमताएं भी मौजूद था। जैसे कि देखिए, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएं भी उस राज्य में मौजूद थे। और अगर 300 छोटे बड़े में राज्यों में बात करें तो ये पर्सा एक राज्य का नाम था। यानी कि इन 300 राज्यों में पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 11 भाई है और 11 भाई में एक भाई सबसे ताकतवर होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये 300 छोटे बड़े राज्यों में एक राज्य जो है जिसका नाम पर्सा, वह सबसे शक्तिशाली राज्य था और वह अपना प्रभाव सभी राज्य पर बनाए हुए था। ठीक है, और उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव काफी अधिक था। ठीक है, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष में नहीं था। ठीक है, शक्तिशाली था, अपने सभी पर प्रभाव बनाए हुए था, इसलिए उसके समक्ष में ये मुद्दा नहीं था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दें, आगे नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पर आ जाए। ओके, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या सोशल साइंस से। ओके, चलिए तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।